मैं बचपन से बहुत डम रहा हूँ। जैसे मैंने थोड़ा बहुत ही बोलना 4 साल की उम्र में सीखा था और मेरे पेरेंट्स सिखा सिखा के थक चुके थे कि ABCD लिखते कैसे हैं। ए बी 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 गा 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 गा। जी कैसा गधा बच्चा पैदा किया, अपने अपने ही आपको पेंसिल चुभ हो रहा है। और हाँ, मैंने ये किया था बस अपने आँख की जगह अपने गाल पे। मेरा बस उस टाइम पे एक ही काम था, टीवी खोल के बेन 10 देखना। मंगा शॉल। तो क्या करना है इसका। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मेरी मम्मी को लगा कि एजी देखिए हमसे तो कुछ हो रहा है नहीं, इसकी ट्यूशन लगवा देते हैं। हाँ, तो इसी वजह से मैंने अपने पूरे बचपन बहुत सारे ट्यूशन बदले हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा माय वर्स्ट ट्यूशन एक्सपीरियंसेस। तो एक ट्यूटर ढूंढने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे ही एक स्कूल के टीचर से बात की और वो मैम मान भी गई। और ओ गॉड, ये सबसे बड़ी गलती थी। तुम मानोगे नहीं, इस गलती के कारण मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। इतना झिला हूं ना मैं, ये एक अच्छे खासे इंसान की ये सब देख के भाई खड़े खड़े पैंट में सूसू निकल जाए। अब वो कैसे मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ, पर उससे पहले जो मेरी मैम थी ना, उनके पास बहुत ही मोटा कुत्ता था। अब मुझे पता है तुम में से कुछ बोलेंगे कि भाई ऐसी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट के पास कुत्ता ही क्यों होता है। तो सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। अब उस कुत्ते के बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर वो क्यूट बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं पालती कैसे थी यार उसे। अब इससे पहले तुम बोलो कि बेनी हर जानवर को प्यार मिलना चाहिए, गिव लव टेक पीस, तो सुनो मेरी प्यारी जनता, मैं 5 साल का था और लगभग उसी एज के सभी बच्चे थे मेरी क्लास में। और वो मैम क्लास में उस डॉगी को लाती थी। सच बता रहा हूँ, जिस हिसाब से उस कुत्ते के मुंह से लात टपकती थी ना, और वो हर टाइम गुर्राता रहता था, सब डरते थे उससे भाई। और वो मैम जानबूझकर भाई कभी कभी गुर्राने को कहती थी उस डॉगी से, अबे गांड फट के हाथ में आ जाए उसे देख के। अब सब बच्चों का तो खत्म हो जाता था स्कूल खत्म होने के बाद, पर अब मुझे जाना है ट्यूशन। किसी तरह डर डर के मैं ट्यूशन करता था और एज आई सेड मैं डम था, तो उसी डॉगी से वो मुझे डराती थी। और मेरी मम्मी का भी यही मानना था कि अरे डरेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, मारिए वारिए कटवाइए इसे। नहीं मम्मी क्या कर रही हो। यही सब करके मैंने अपनी 3rd क्लास तक यही ट्यूशन की। सोचो भाई, किंडरगार्टन से 3rd क्लास तक मैंने ऐसे डर डर के की। पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ओ गॉड अब जो होने वाला है उसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। अब कुछ दिन घर पे रहने के बाद मेरी मम्मी को लगा कि इसे ट्यूशन भेजना चाहिए। हाँ, फिर से। अब ट्यूशन मैंने इसलिए छोड़ा था, मतलब छुड़वाया गया था, क्योंकि उन मैम से मैं संभल नहीं पाता था। तो अब मेरी मम्मी फिर से उन्हीं मैम के पास गई और उनसे पूछी कि अरे आपके पास कोई अच्छी ट्यूशन हो तो बताइए, इसका नाम लिखवाना है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके एक रिलेशन में एक और दीदी हैं, तो उनको लगवा देते हैं। अजी ये तो हमारा खानदानी धंधा है, लगवा दीजिए। तो मेरी मम्मी ने लगवा दिया। बाद में ट्यूशन छोड़ने से लगवाने तक मैंने काफी सारे ट्यूशन बदले थे, बट कोई मुझे झेल नहीं पाया था, तो मम्मी ने उन्हीं मैम के पास जाके बात की। तो अब कुछ दिन तक तो सब मजे में था, क्योंकि जब भी मैं उनके घर जाता था शाम को, तो वो सोती रहती थी, तो मुझे ही उठाना पड़ता था। फिर उनके उठने तक लगभग आधा घंटा बीत जाता था। तो ये ट्यूशन था, कोचिंग नहीं, तो मैं घर ही में उनके जाता था। तो उनके फैमिली वाले टीवी वगैरह भी देखते थे, मतलब सभी देखते हैं, तो मुझे भी देखने को मिल जाता था। और वो कुछ खाने वगैरह को भी दे देते थे, तो मैं भी खा लेता था और घर आ जाता था। इजी शिट। अब ट्यूशन में मुझे बस एक ही चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो है उसका होमवर्क। क्योंकि होमवर्क में बस भाई एक ही चीज सब लोग देते हैं, वो है हैंड राइटिंग। मतलब मैं क्या करूंगा इस हैंड राइटिंग का। इससे वाहियात काम ना मैंने आज तक नहीं देखा। जितना चाहे उतना लिखवा लो, बट मेरी हैंड राइटिंग नहीं बदलने वाली। पर फिर कुछ महीने बाद उन्होंने ये सारे काम देना बंद कर दिए। फिर मुझे लगा कुछ तो गलत है। शी वॉज एनालाइजिंग मी। जितने भी काम जिनमें मेरा मन नहीं लगता था और वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, शी वॉज कैंसलिंग आउट। और जो असल में इम्पोर्टेंट थे उनका टाइम वो एक्सटेंड करती जा रही थी। जैसे अगर वो कोई चैप्टर दी घर पे याद करने के लिए और मुझसे वो याद नहीं हो रहा है, तो वो ट्यूशन में करवाती थी। सारे चैप्टर बैठ के याद करो, घर नहीं जाना। मैं अराउंड 4 बजे ट्यूशन जाता था और फिर रात के 9 से 10 बजे घर आता था। कभी कभी मेरी मम्मी भी लेने नहीं आती थी, तो मुझे खुद पैदल ही घर वापस जाना पड़ता था, पूरे सुनसान रोड पे अकेले। हर टाइम लगता रहता था कि कोई आके काट के चला जाएगा। मेरा अस्तित्व है भी कि नहीं भाई वहीं पे खत्म हो जाएगा। और इतना सब होने के बाद भी मुझे घर पे कोई सिंपैथी नहीं मिलती थी। बट ओवरऑल शी वाज रियली नाइस ट्यूटर। मतलब भाई मुझे कभी नहीं मारा, और उन्हीं के कारण मुझे पहली बार उस 1st, 2nd और 3rd के रो में आने का मौका मिला। और हाँ, मैं 2nd आया था। और अब तो कई साल हो गए उनसे मिले, और ना मैं अब कोई ट्यूशन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ खतरनाक सा हुआ ऐसे ट्यूशन में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।